राधे राधे दोस्तों। आज हम लोग कालिदास विरचित मेघदूत, जिसमें दो भाग हैं, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। आज हम पूर्व मेघ के बारे में पढ़ेंगे। जो मेघदूतम जो है वो खंड काव्य है या गीत काव्य भी कहते हैं इसे। मेघदूत का परिचय हम देख लेते हैं। परिचय देखते हैं। इसके लेखक हैं कालिदास और और विधा खंड काव्य या गीत काव्य में आती है। प्रधान रस मेघदूत का है विप्लम्ब श्रृंगार, और छंद इसमें है मंदाक्रांता छंद है इसमें। और इसकी रीति, मेघदूत की रीति है वैदर्भी। मंदाक्रांता छंद है। प्रधान रस विप्रलम्ब श्रृंगार है। और इसमें दो भाग होते हैं, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। आज हम पूर्व मेघ का अध्ययन करेंगे। उपजीव इसका कहाँ से बहुत पूछा जाता है। इसका उपजीव, कालिदास का उपजीव ग्रंथ क्या है पूछा जाता है, बहुत पूछा का। कथानक ब्रह्म वैवर्त पुराण से, यूं दूत की कल्पना वाल्मीकि रामायण से है, यानी ब्रह्म वैवर्त पुराण से है जीव इसका। नायक, मेघदूतम का नायक कौन है? हेममाली यक्ष। इसका एक नाम हेममाली भी है। और नायिका यक्षिणी है, जो इसे विशालाक्षी बोलते हैं, दूसरा नाम इसका है। कथानक है दूत काव्य के रूप में एक गीत काव्य है, जिससे यह एक यक्ष का विरह वर्णन है। एक यक्ष की कहानी है जिसका आज हम लोग देखेंगे। 50 से अधिक संस्कृत टीकाएं मेघदूत में लिखी गई हैं। मल्लीनाथ ने संजीवनी टीका लिखी है। जर्मन विद्वान मैक्स मूलर ने मेघदूतम का जर्मन भाषा में क्या किया? पद्यानुवाद किया है। बहुत पूछा जाता है। जर्मन विद्वान मैक्स मूलर ने मेघदूतम का जर्मन भाषा में, कौन सी भाषा में किया है पद्यानुवाद? जर्मन भाषा में। अगर इसका ये पूछ लिए गद्यानुवाद किसने किया है? हिंदी भाषा में मेघदूतम के कितने पद्यानुवाद हो चुके हैं? 6। ठीक है, नेक्स्ट टाइम देखते हैं, आगे चलते हैं। इससे एक भी प्रश्न आपका जो मेघदूतम का है परिचय से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। आप ध्यान से देखिएगा, नोट्स भी बना लीजिएगा। क्षेमेंद्र ने कालिदास के मंदाक्रांता छंद की प्रशंसा की। क्या बोला प्रशंसा में? सुवसा कालिदास से मंदाक्रांता विराजते सुब्रत तिलक में। यानी ऐसे पूछ लिया, क्षेमेंद्र ने कालिदास की किस छंद में प्रशंसा की? तो पहला तो क्वेश्चन यही बन गया मंदाक्रांता छंद में। और क्या था, कौन सा? सुवसा कालिदास, क्या प्रशंसा में क्या बोले? सुवसा कालिदास मंदाक्रांता विराजते, ये सुब्रत तिलक में उन्होंने कहा था। मेघदूत में उपमा रूपक आदि अलंकारों का सुंदर प्रयोग है, तो आप लिख सकते हैं। आगे हम देख लेते हैं। डॉक्टर कीथ ने मेघदूत को इलिजी, थोड़ा सा क्लियर यहाँ पे नहीं है। एक प्रश्न, इससे कोई भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा, ध्यान से देखिएगा आप बहुत। डॉक्टर कीथ ने मेघदूत को क्या कहा है? कई बार पूछा जा चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉक्टर कीथ ने मेघदूत को इलिजी कहा है। भारतीय मत में मेघदूत शोक गीत या करुण गीत न होकर विरह गीत या विप्रलम्ब गीत है। नेक्स्ट देखो, प्रमुख पात्र क्या है मेघदूतम के? यक्ष हेममाली, यक्षिणी विशालाक्षी, मेघ बादल और कुबेर यक्षाधिपति, यानी जो यक्ष के राजा थे, अधिपति थे, राजा थे। ठीक। संस्कृत के गीत काव्यों का आदिम ग्रंथ महाकवि कालिदास का मेघदूत है। दक्षिणावर्त नाथ और मल्लीनाथ ने
लिखा में रामायण से प्रेरणा मानी है। लिखने की प्रेरणा रामायण से मानी है। अब आगे देखते हैं। यक्ष को अलकाधीश्वर कुबेर ने जो शाप दिया उसका आधार पद्म पुराण है। फिर यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर नहीं दिखता है, क्या है, थोड़ा सा देखते हैं हम क्या लिख देते हैं। यक्ष को अलकाधीश्वर कुबेर ने जो शाप दिया था उसका आधार पद्म पुराण, इसका क्या है, जो शाप दिया था